जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर स्कीम बंद होने वाली है। राजनाथ सिंह इशारों में कुछ बड़ा कह गए हैं। हमें पता है दोस्तों कि यह हेडिंग पढ़ने के बाद अब आपकी बेचैनी और आपकी अब जिज्ञासा बहुत बढ़ गई होगी और आप खुद से यही सवाल कर रहे होंगे कि क्या यार सच में अग्निवीर योजना बंद होने जा रही है। वही दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना का अब सेना भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना की अनुमति के बिना और सेना के अधिकारियों से बिना कोई चर्चा किए सरकार ने अपने ऑफिस में बैठकर यह अग्निपथ योजना तैयार की है और बाद में इस योजना को जबरन सेना पर थोप दिया गया। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं द लंदन टॉप की इस खबर पर, जिसके हेडिंग में बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, इस खबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उसी बयान का हवाला देकर लिखा गया है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए उनकी सरकार तैयार है। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर देकर यह भी कहा था कि अग्निवीरों के साथ उनकी सरकार गलत नहीं होने देगी। उनके सुरक्षित भविष्य को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर इस अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के हितों को देखते हुए बदलाव भी किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो बात इस हेडिंग में लिखी गई है दोस्तों, उसे कुछ इस तरह भी देखा जा सकता है कि अग्निपथ योजना में जिन बदलावों की मांग की जा रही है, अगर वो तमाम बदलाव कर दिए जाते हैं तो फिर अग्निपथ योजना और परमानेंट भर्ती प्रक्रिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए मांग की जा रही है कि अधिकतर अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए 4 साल के बाद, और दूसरे परमानेंट सैनिकों की तरह ही उन अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद होने पर पेंशन में अन्य वो तमाम लाभ जो है परमानेंट सैनिक के परिजनों को दिए जा रहे हैं वो उनके परिजनों को भी दिए जाएं। छुट्टियां अग्निवीरों की परमानेंट सैनिकों को जितनी मिलनी चाहिए, कैंटीन सहित वो अन्य तमाम लाभ इन अग्निवीरों को दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक को दिए जाते हैं। यह तमाम मांगे की जा रही है। अब अगर सरकार को ये सभी बदलाव करने पड़ जाए इस योजना में, तो फिर आप सोचिए कि अग्निवीर योजना में और फिर परमानेंट सैनिक के बीच में कहाँ कितना गैप बचेगा, वो एक जैसी ही हो जाएंगी। तो ऐसे में या तो फिर इस योजना को सरकार के लिए उचित यही रहेगा कि इसको पूरी तरह बंद ही कर दिया जाए। हालांकि ऐसा होना देखिए दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाजपा इस चुनाव में भी अपनी सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर अपनी सरकार बनाने की बातें कह रही है। और अगर किसी भी तरह कांग्रेस या गठबंधन की सरकार इस बार केंद्र में आ जाती है तो फिर इस योजना को तो वैसे भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी साफ साफ यह कह चुके हैं कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो इस अग्निपथ योजना को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया सेना में लागू कर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का सत्ता में आना भी दोस्तों इतना आसान नहीं दिख रहा है और फिर भाजपा भी इस बात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए पूरी तरह चौकन्नी है कि अगर उसे जरा भी यह आभास हुआ, जरा भी यह लगा कि अग्निपथ योजना से उसे चुनावों में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो वो खुद ही इसको लेकर कोई ना कोई घोषणा कर सकती है। इस अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर घोषणा कर सकती है अगर भाजपा को ऐसा लगा, क्योंकि भाजपा यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो इस योजना के चलते उसे इन चुनावों में हार का सामना करे या बड़ा नुकसान झेलना पड़े। फिर भी देखिए दोस्तों, ये तमाम संभावनाएं हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ तरह तरह के कयास पर लगाए जा सकते हैं। असल में क्या होना है, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये तमाम बातें समय के साथ ही पता चल सकेंगी। यानी इन तमाम बातों से पर्दा आने वाले समय में ही हट सकेगा कि क्या अग्निपथ योजना में बदलाव होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। ये तमाम बातें आने वाले टाइम पर निर्भर करती है। फिर भी दोस्तों, आप इन तमाम बातों को लेकर क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।